जी, नमस्कार सभी दर्शकों को आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज नव राजस्थान पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको खास बातचीत में ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने अपने जीवन में हज़ारों गायों को एक नया जीवन दान देने का काम किया है। किसी ने सही कहा है कि अगर जीवन में सेवा करनी है तो धन होना ज़रूरी नहीं है। हमारे मन में भी विचार हो, मन में सोच हो तो भी हम सेवा कर सकते हैं। आज ये एक जीता जागता हमारे साथ में उदाहरण है, आपको जिन शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। आप यहाँ पे आज सैकड़ों गायें हैं जिनका इलाज भी करने का काम किया है और यहाँ पे उनका जो स्वस्थ गायें हैं उनको भी जो लावारिस गायें हैं उनको भी यहाँ पे रखते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं। तो ये हम सही कहा है किसी शख्स ने कि धन से ही सेवा नहीं की जाती है। अगर मन में विचार हो, मन में ठान ले तो आदमी ऐसे भी बिना धन के भी सेवा कर सकता है और वो उदाहरण आपको यहाँ पे देखने को आज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अब इससे छोटा सा निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पेज को फॉलो कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। और धन्यवाद। तो सबसे पहले तो एक बार आप सभी दर्शकों को अपना परिचय करा दीजिए एक बार। मेरा नाम जयराम यादव है और सुदरासन नहरों का वास मेरा गांव है, तहसील डीडवाना, जिला नागौर। जयराम जी हम बात करें तो सबसे पहले जो आपने ये कार्य कर रहे हो, गायों की सेवा कर रहे हो, हाँ ये हाँ, कितना समय हो गया आपको करते हुए? इसमें लगभग 7-8 साल के लगभग हो गया मेरे को गौ सेवा करते हुए। हाँ, शुरुआत में भी कितनी इतनी गायें थी या पहले मतलब कोई छोटी-मोटी व्यवस्था की थी आपने? पहले शुरुआत तो हमने बिल्कुल छोटे स्तर से की थी और अब तो काफी बड़ी गौशाला हो गई, हमारा बड़ा चिकित्सालय हो गया है और दूर दूर से यहाँ पे लोग लेके आते हैं। हम भी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे से हमारी 2 एम्बुलेंस के माध्यम से दिन रात यहाँ पे गौ माताएं आती रहती है। यहाँ पे आपकी गौशाला में क्या-क्या सुविधा है? किन गायों को आप रखते हो यहाँ पे? हमारे जैसे मान लो रोड एक्सीडेंट हो गई, जैसे किसी का सींग टूट गया, पैर टूट गया और किसी भी प्रकार की अगर बीमारी हो तो उसके लिए हमारे पास आती है। यही है मतलब ज्यादा से ज्यादा बीमारी आती है, एक्सीडेंट और बीमार ज्यादा आती है। अच्छा, जो मतलब कोई बीमार है, एक्सीडेंट हो गई, हाँ, उनकी यहाँ पे ज़्यादा सेवा होती है। और हम बात करें तो ये जो आप कार्य कर रहे हो गौशाला में, यहाँ पे सरकार के द्वारा भी फंड मिलता है क्या आपको? सरकार के द्वारा इस साल हमारे को सिर्फ एक किस्त मिली है, पहली बार ही हमारा अनुदान चालू हुआ है, लेकिन अब उम्मीद है अब तो सरकार से मिलता ही रहेगा, हमारी तो यही उम्मीद है। और पहले हम 2 साल तक तो हम अपने खुद के बिजनेस के पैसे से ही हमने 2 साल तक इसको चलाया, लोगों का भी कोई विशेष रुझान नहीं रहा और अब लोग हमारे पास काफी जुड़ चुके हैं और ज्यादातर उनका सहयोग बिल्कुल बना है हमारे ऊपर। अच्छा, तो आपकी इस टीम में बात करें तो कितनी है टीम आपकी लगभग जो यहाँ गौशाला में काम करते हैं? गौशाला के जैसे वर्कर के तौर पर तो हमारे पास 20 के लगभग स्टाफ है और हमारे से सैकड़ों के संख्या के अंदर युवा जुड़े हुए हैं। हमारे सुदरासन गांव के, क्यामसर गांव के, सिंगरावट गांव के और भी विभिन्न गांवों के युवा हमारे से जुड़े हुए हैं और वो हमारी गौशाला में आकर निःशुल्क सेवा देते हैं, एम्बुलेंस के साथ में जाते हैं, गौ माता को गाड़ी में डलवाते हैं, जैसे उठा नहीं जाता, बीमार गाय या एक्सीडेंट हो गई तो इस प्रकार के बहुत से युवा है जो यहाँ पर भी सहयोग करके जाते हैं और गांव में भी हमारी गाड़ी के एम्बुलेंस के साथ में जाकर के उनको गाड़ी में डलवाना है और वहीं पर भी प्राथमिक उपचार जैसे पट्टी वट्टी इंजेक्शन वगैरह लगवाना है। ऐसे कार्य हमारे सैकड़ों युवा हमसे जुड़े हुए हैं और उन्हीं की देन से हमारा ये चिकित्सालय चल रहा है। हम यहाँ बात करें गांव का क्या सहयोग है आपके इस गौशाला में, है क्या सहयोग गांव का भी? गांव गांव का है, बिल्कुल है। हमारे गांव का आसपास के जैसे गांव में जैसे आजकल तो हर गांव में गौशालाएं हैं, लेकिन चिकित्सालय जैसे हर में मुनासिब नहीं होता है, तो दूर दूर से जैसे मान लो जो भी गौशाला वालों की भी गाय हमारे पास आती है। जैसे कोई गौशाला के अंदर गाय आपस में लड़ ले, भिड़ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए
तो वो भी हमारे पास लेकर आते हैं। हम आपने कहा कि हर गांव में क्या गौशाला है। गांव में गौशाला तो हम भी देखते हैं, हर गांव में है। लेकिन जो आपके यहाँ व्यवस्था देखी है हमने हर तरीके की, एक तो आपका चिकित्सालय वाली व्यवस्था, मतलब कोई भी एक्सीडेंट में हो गया, जैसे ये गाय भी देख लो 3 पैर की है, उधर भी हमने देखा, अभी आपको भी वीडियो में दिखाएंगे। तो दुर्घटनाग्रस्त हुए गाय उनको जो सेवा कर रहे हो, ये हर कहीं नई व्यवस्था है। मतलब गायें गायें रखते हैं, जो सामान्यतः गायें होती है स्वस्थ गायें उन्हीं को रखते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे हमने देखा है जो दुर्गठित गायें हैं उनकी आप अच्छी से ख्याल रख रहे हो। हमने सुना भी है कि काफी गायों को आपने जीवन भी देने का काम किया, जो एकदम कंगार पे थी मृत्यु की, उनको आपने तो आपने ये जो आपको प्रेरणा है गौ सेवा की, ये जो या आपके विचार है जो गौ चिकित्सा का, ये कैसे है आपके मन में? पहले पहले क्या था, मेरा विचार था कि मैं इंसानों के लिए एम्बुलेंस लगाऊं। जैसे रोड पर मोटरसाइकिल इनसे एक्सीडेंट हो जाए, या गाय एक्सीडेंट, वो कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो इस हिसाब से मैंने सोचा भाई हम इंसानों के लिए एम्बुलेंस लगाएंगे। तो फिर मेरे मन में विचार आया, मैं जहां भी जाता तो रोड के ऊपर किनारों के ऊपर गौमाता पड़ी हुई है, एक्सीडेंट हो गया, और 4-4 दिन 5-5 दिन से कोई उनको संभाल नहीं रहा है। आजकल को तो युवा भी बहुत जागृत हो गया है, लेकिन पहले, आज से 7-8 साल पहले युवाओं में इतना क्रेज नहीं था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम युवाओं को जागृत करें और गायों के लिए एम्बुलेंस लगाएं, और उनके लिए चारा पानी की व्यवस्था करें, टिन शेड लगाएं और चिकित्सालय की व्यवस्था करें। तो फिर हमने क्या किया, अपने जैसे 40 बीघा जमीन हमारे पिताजी के नागौर के नाम की, उसमें से हमने 5 बीघा जमीन गौशाला गायों के लिए छोड़ करके उसमें ये चिकित्सालय बना दिया। तो हमें प्रेरणा वहां से मिली, और बचपन से ही जब कहीं में जाता तो कहीं पर भी गाय एक्सीडेंट मिलती या पैर टूटा हुआ मिलता, तो मैं अपने घर पे ले जाके कि उनको इलाज करता था, अपने इस तरह से उसको कंपाउंडर को दिखलाता था। ये बात है कम से कम 20 साल पहले की। तो हमारे तो रग रग में जैसे गौ माता का सेवा करने की इच्छा थी, तो गौ माता ने अपनी ओर खींच लिया। तो आज हम गायों की सेवा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने जो गौ सेवा की है, विचार आया किस प्रकार इन्होंने आज यहाँ पे सैकड़ों गायें हैं जो यहाँ पे उनको अच्छा सा एक संगम जीवन मिल रहा है, और जो दुर्गठित है उन गायों को भी एक नया जीवन देने का काम किया है। हम आपको आगे एक बार वीडियो में दिखाना भी चाहेंगे। ये तो है जो स्वस्थ गायें हैं, एक बार उस साइड में भी है, दिखा देना एक बार। मैं इसके सींग का इलाज चल रहा है। इसका एक सींग टूट गया था, अब इसका काफी घाव भर चुका है, और ये 1-2 दिन में ये एकदम तैयार हो जाएगा। जैसे इस गौ माता का पैर कट गया था एक्सीडेंट के अंदर, तो अब ये 3 पैर पर खड़ा है। तो अब ये 3 पैर पर अपना जीवन यापन गौशाला में आराम से कर रहा है, और इसके घाव है वो बिल्कुल सूख गए हैं। इस प्रकार के हमारे पास खूब ऐसे मिल जाएंगे आपको। इसका भी पैर टूटा हुआ है, इसका भी इलाज चल रहा है, अब तो प्लास्टर किया हुआ है। इसके एक दुर्घटना के अंदर सींग भी टूट गया था, और इसके एक स्क्रीन प्रॉब्लम है, जो गांठें उठती है और वापस ठीक हो जाती है। इसका इलाज चल रहा है। ये देखो 3 पैर की गौ माता है। आगे भी बहुत इस प्रकार के केस है। देखो इसका देखो पैर टूट गया था, ये गंभीर घायल हो गया था, पैर टूटा हुआ, प्लास्टर हो रखा है इसके, ये अगले पैर पर प्लास्टर हो रखा है। तो आप देख सकते हो इसका भी पैर हम देख रहे हैं। ये अलग ही मतलब एक बाड़ा बनाया है, जो ज्यादा गंभीर घायल है उनका यहाँ इलाज भी चल रहा है, और उनकी देख रेख भी कर रहे हैं जो ये वर्कर लगे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं। और इस मशीन की बात करें तो ये मशीन किस चीज की है? ये मशीन है, देखो आओ मैं आपको पास से दिखाता हूं। जैसे कोई गौ माता उठ नहीं पाती है, जो उसको मारवाड़ी में भाषा में बोले तो जैसे बेस के पड़ जाती है, उठने में जो असक्षम है, उस गौ माता को ये चैन पुड़ी के माध्यम से उठाया जाता है। फिर उनको उचित दवा बंटा चारा खिला करके फिर उसको तैयार किया जाता है। तो
5-4 दिन ऐसी सेवा चलती है तो इससे एकदम गौ माता तैयार हो जाती है। जो ये इधर अब आप टेंट सेट भी दिख रहा है, ये भी आगे और बढ़ा रहे हो क्या? हाँ, ये टिन शेड अभी 40 बाई 60 का नया टिन शेड लगा है और भामाशाओं द्वारा ही हो रहा है। अगर कोई भामाशाह और आगे टिन शेड लगाना चाहे तो लगा सकता है, उनके लिए बहुत ही वेलकम है। तो आप देख सकते हैं, मतलब शुरुआत इन्होंने की, लेकिन धीरे धीरे इनकी टीम भी जुड़ती गई और भामाशाहों का भी अच्छा सहयोग रहा। सरकार का पहले किसी प्रकार का फंड नहीं था, अब तो धीरे इस फर्स्ट किस्त आई, इन्होंने बताया। अगर आप भी, आपके मन में भी है गौ माता के नाम पे जो गोदान करने की, तो आप किसी प्रकार का जितना आपकी सक्षमता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका एड्रेस भी बता देंगे पूरा, और जो पेटीएम फोन पे वो भी है, इनसे बातचीत करके आपको देने की कोशिश करेंगे। ये भी दुर्घटना से ग्रस्त थी पहले, अब तो धीरे धीरे ये भी ठीक हो गई है लग रहा है। इसका भी सींग टूट गया था, ये भी सींग टूट गया था इसका भी दुर्घटना में, लेकिन आज एकदम तैयार है, आप देख सकते हो। एम्बुलेंस का जिक्र किया, कितनी एम्बुलेंस है, क्या मतलब जो चिकित्सक है वो कितने का यहाँ पे? हमारे पास 2 एम्बुलेंस है। एक एम्बुलेंस तो हाइड्रोलिक सिस्टम वाली है, वो जैसे मान लो गाय या सांड रोड पे पड़ा है, उठ नहीं पाता है, तो जैसे गाड़ी में कैसे बिठाएं, इसलिए हाइड्रोलिक सिस्टम वाली गाड़ी भी है, वो अभी गई हुई है। दोनों एम्बुलेंस अभी गाय लेने के लिए गई हुई है, तो उनसे गाय को गाड़ी में चढ़ाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम वाली एम्बुलेंस है। एक सादी है, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी 4 की टीम है, कंपाउंडर डॉक्टर उनकी 4 की टीम है, और बहुत ही अच्छी उनकी सेवाएं हैं। अगर कोई भामाशाह, अगर आपको यहाँ पे किसी और की भी इच्छा हो जाए, वीडियो देख के भी आपकी सेवा से प्रेरित हो गए, अगर वो भामाशाह योगदान देना चाहे, तो उसके लिए क्या नंबर है, किस प्रकार? उसके लिए हमारी गौशाला की, मुरली मनोहर गौशाला की वेबसाइट बनी हुई है, सुदरासन मुरली मनोहर गौशाला सेवा समिति सुदरासन के नाम से। तो उस वेबसाइट पर हमारे अकाउंट नंबर मिल जाएंगे, फोन पे नंबर भी मिल जाएंगे, और वैसे कोई जैसे मान लो फोन पे नंबर है 8949 021763, इस प्रकार से फोन पे नंबर भी है, गौशाला का अकाउंट। लेकिन वो वेबसाइट जैसे मान लो मुरली मनोहर गौशाला, आप मोबाइल पे बोलते ही हमारी गौशाला का एड्रेस आ जाता है, तो फोन से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप करना चाहे भामाशाह योगदान इस गौशाला में, तो इन्होंने बताया, और हम वीडियो में साइड में क्लिप में दिखा रहे हैं। इस पे आप, इस एड्रेस पे जो मुरली गौशाला सुदरासन के नाम से बता रहे हैं, उसको आप फोन में सर्च करके उसमें जो कॉन्टेक्ट है, पूरा इस गौशाला का बायोडाटा है, वो आपको मिल जाएगा। आप उस पे अलग अलग भागों में बांट रखा है, एक बाड़ा इधर है, एक बीच में, एक आगे। तो इन गाय, ये कौन सी गाय है? ये जो एकदम स्वस्थ गौ माता है, जो इलाज करने के बाद ये जो ठीक हो गई, बिल्कुल तैयार हो गई, उनका ये बाड़ा है। पिछले बाड़े थे उनमें जैसे कैटेगरी वाइज बाड़े हैं, जैसे 3 पैर वाली है, कोई विकलांग है, कोई नेत्रहीन है, या एक्सीडेंट में ज्यादा घायल हो गई, तो वो अलग बाड़े हैं, और जो स्वस्थ हो जाते हैं उनको यहाँ रखते हैं। गौशाला के लोकेशन की बात करें तो ये जो सीकर डीडवाना हाईवे है, उस पे सुदरासन गांव में स्थित है, जो डीडवाना का आखिरी छोर पे गांव है सुदरासन, सीकर बॉर्डर पे। और ये है गौशाला का पूरा एड्रेस। यहाँ पे एम्बुलेंस के नंबर भी है, फोन पे भी नंबर है, जिनमें अजीत यादव नाम लिखा हुआ है। संचालक जो जयराम जी यादव थे हमारे साथ में भी, वो भी है। और ये पूरा है किस प्रकार की गायें की वो सेवा की जाती हो। अगर आपके आसपास भी कोई अगर दुर्घटित कोई मतलब गाय हो, बीमार गाय हो, नेत्रहीन हो, जिसके एक्सीडेंट हो गया, तो आप यहाँ पे उसके इलाज के लिए यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और इसका जो आपको नंबर है वीडियो में चल रहा है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और ये जो इस बैनर पे दिख रहा है, उन पे भी आप संपर्क करके बात कर सकते हैं, और गाय को यहाँ पे इलाज के लिए, चिकित्सा इलाज के लिए छोड़ सकते हैं।